अगर आप 25 से और 28 की एज के बीच के पर्सन हो, तो एक सबसे बड़ी समस्या आती है, जो मेरे साथ भी आती है। जैसे कि हम लोग की एज के लोग होते हैं ना, उनके साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम पता है क्या होती है? घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी तो होती ही है, साथ में अगर आपको ऑनलाइन काम करना आता है, तो आपके ऊपर सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप रिचार्ज करवाओ फ़ोन के। अब चाचा, ताऊ, मामा, पापा, मम्मी सबके अगर आप रिचार्ज करवाओगे और लगभग 10 लोगों के रिचार्ज आप करवाते हो और 28-28 दिन में अगर आप रिचार्ज करवाओगे तो क्या होगा? आपके 28 में से 10 दिन तो रिचार्ज करने में ही चले जाएँगे। तो ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। तो इस प्रॉब्लम के लिए मैंने एक सॉल्यूशन निकाला है। आप इसके लिए आप 1 ईयर का रिचार्ज करवा सकते हो। जैसे कि मेरे घर में सबके पास एयरटेल, जियो, बीएसएनएल, वीआई सबके नेटवर्क हैं। तो सबके ही रिचार्ज 1-1 ईयर के आते हैं। तो मैं क्या करती हूँ, मैं सबके ही 1 ईयर के रिचार्ज करवा देती हूँ। और जब 1 ईयर का रिचार्ज खत्म होने वाला होता है या फिर मुझे बीच में भी कभी याद आया कि यार रिचार्ज करवाने हैं, तो सबके मैं रिचार्ज एक साथ करवा देती हूँ। उससे क्या होता है कि वो लाइन अप हो जाता है नेक्स्ट रिचार्ज। तो पहला रिचार्ज जब खत्म होता है तो सेकंड वाला खुद से कंटिन्यू हो जाता है। तो मुझे हर 28 दिन में रिचार्ज करवाने की जरूरत ही नहीं पड़ती। और अगर आपको डेटा की जरूरत है, आपको मिनिमम रिचार्ज तो करवाना ही होता है, मतलब कॉलिंग के लिए तो आपको रिचार्ज करवाना ही पड़ेगा, नहीं तो सेम नहीं चलेगा। वो पुराना जमाना चला गया कि आप सिर्फ 10 रुपए रिचार्ज करो, मिस कॉल दो और सामने से कॉल आ जाएगी। लेकिन अब तो ऐसा है नहीं, क्योंकि अब आपको रिचार्ज मिनिमम तो रखना ही पड़ेगा। आपको कॉलिंग के लिए प्लान्स लेने ही पड़ेंगे, नहीं तो आपकी सिम बंद हो जाएगी। तो मिनिमम रिचार्ज तो आपको करवाना ही होगा। तो मिनिमम रिचार्ज के लिए मैंने प्लान्स ढूंढे हैं, जो कि मैं आज आपको बताने वाली हूँ। तो पहला प्लान है जो कि बीएसएनएल का है, जो कि मेरी मम्मी के पास है और मैं उनका 1 ईयर का रिचार्ज करवा देती हूँ। बहुत ही सस्ते प्लान्स आते हैं बीएसएनएल के। और बीएसएनएल का नेटवर्क ऐसा है कि कहीं तो एकदम डब्बा गोल हो जाएगा और कहीं तो ऐसा होगा कि किसी का भी नेटवर्क नहीं आएगा, बट बीएसएनएल का नेटवर्क बहुत जबरदस्त आएगा। तो जहां मेरी मम्मी रहती है वहां पर बीएसएनएल का नेटवर्क बहुत ही बढ़िया है, तो उन्होंने वही ले रखा है क्योंकि वो बहुत सस्ता भी है और मस्त भी चलता है। तो बीएसएनएल का जो सबसे कम का प्लान है वो है 1515 रुपए का और इसमें आपको 2 GB डेटा पर डे मिल जाएगा। और अगर आपको एक्स्ट्रा डेटा चाहिए है तो आप डेटा पैक अलग से ले सकते हो। तो इसमें आपको 2 GB डेटा पर डे मिलेगा, साथ में 365 डेज का प्लान तो है ही और अनलिमिटेड कॉलिंग मिलेगी, 100 SMS पर डे मिलेंगे। और ओटीटी की बात करें तो इसमें आपको ओटीटी सब्सक्रिप्शन तो कोई नहीं मिलता है। नेक्स्ट है एयरटेल का। तो एयरटेल का मैंने सबसे कम का प्लान निकाला है, जिसमें आपको कॉलिंग मिलेगी और डेटा बहुत ही कम मिलेगा, जो कि मेरा प्लान है। और मैंने भी एयरटेल में सबसे कम का प्लान लगवा रखा है क्योंकि मेरे घर में ऑलरेडी वाईफाई है। तो फिर क्या जरूरत है डेटा की, तो थोड़े बहुत डेटा की जरूरत होती है, तो उतने में काम हो जाता है। तो जो एयरटेल का सबसे कम का प्लान है वो है 1799, मतलब 1800 का प्लान है। और इसमें आपको अनलिमिटेड कॉलिंग, 365 डेज का प्लान तो है ही, साथ में आपको इसमें डेटा मिलता है 24 GB। तो मतलब आपको एक महीने में सिर्फ 2 GB ही डेटा मिलता है और बहुत ही सस्ता प्लान पड़ता है, तो इसलिए मैं ये भी ले लेती हूँ। साथ में आपको इसमें अपोलो, विंग और फ्री हेलो ट्यून मिल जाता है। वहीं अगर वीआई की बात करें तो वीआई का प्लान भी सेम टू सेम कॉपी है इसका, जो कि है 1799 का, अनलिमिटेड कॉलिंग, 24 GB डेटा और वीआई मूवीज में आपको सब्सक्रिप्शन मिलता है। लेकिन अगर जियो देखें तो जियो तो सबसे कॉस्टली लगता है, क्योंकि इसमें तो कोई ऐसा प्लान ही नहीं है जिसमें आप कॉलिंग सिर्फ कर सको और आपको सिर्फ डेटा जरा सा मिले और कॉलिंग ही कॉलिंग मिले फॉर 1 ईयर। ऐसा कोई प्लान ही नहीं है। तो मैंने जियो के लिए ढूंढा, तो जियो के लिए जिसमें आपको डेटा मिलता है पर डे के हिसाब से, जो कि है 2545 रुपीज का, मतलब 2545 रुपए का जो प्लान है वो भी पूरे 1 साल का नहीं है, वो 336 दिन का प्लान है। मतलब कि आपका 28 दिन के हिसाब से प्लान चल रहा है 12 महीने, बाकी सब 30 दिन के हिसाब से 12 महीने चल रहे हैं, बट ये 28 दिन के हिसाब से चल रहा है। इसलिए मैंने इस प्लान को कैंसिल कर दिया। मैंने सोचा नहीं, मैं 1 ईयर का ही प्लान लूंगी। तो मैंने दूसरा प्लान ढूंढा जो कि है 2999 रुपए का, और मुझे ये सही लगा क्योंकि ये पूरे 365 दिन का प्लान है और इसमें आपको मिलता है 2.5 GB डेटा पर डे और साथ में आपको इसमें मिलेगा जियो टीवी, जियो सिनेमा और जियो क्लाउड, जिसका आप यूज करते हो चाहे नहीं करते हो वो तो आपको मिलने ही वाला है। तो मैंने सोचा कि अब मैंने जियो का 2.5 GB वाला पर डे के हिसाब से डेटा वाला प्लान देखा है, तो क्यों ना मैं आपको दूसरों के भी 2.5 GB डेटा पर डे के हिसाब वाले प्लान दिखा दूं, तो आप कंपेयर कर सकते हो कि कौन सा बेटर है। तो मैंने एयरटेल का ढूंढा था। जो एयरटेल का 2.5 GB पर डे वाला प्लान है वो थोड़ा सा कॉस्टली है जियो से, जो कि है 3359, मतलब 3359 रुपीज का प्लान है। और इसमें आपको 2.5 GB डेटा पर डे मिलता है, 365 डेज का प्लान है ये। और आपको इसमें मिलता है डिज्नी प्लस हॉटस्टार, अपोलो, हेलो ट्यून और विंक म्यूजिक। तो इसमें आपको मिल रहा है डिज्नी
प्लस हॉटस्टार फॉर 1 ईयर, तो मतलब जियो से थोड़ा सा ज्यादा कॉस्ट है, इसलिए आपको डिज्नी भी मिल रहा है, तो ये भी सही प्लान है। और वी का तो मुझे 2.5 GB पर डे का कोई प्लान ही नहीं मिला, तो मुझे 2 GB पर डे का एक प्लान मिला जो कि है 3099 रुपीज का, जिसमें आपको 2 GB डेटा पर डे मिलता है। 365 डेज का प्लान है और इसमें आपको मिलता है डिज्नी प्लस हॉटस्टार। 12 से 6 बजे तक आप अनलिमिटेड डेटा यूज कर सकते हो। वीआई में एक चीज है कि आपको डेटा की जरूरत मतलब कमी नहीं पड़ती है, क्योंकि उसमें आपको 12 से 6 फ्री में डेटा यूज करने के लिए मिलता है, साथ में आपको वीकेंड डेटा रोल ओवर मिलता है और 2 GB डेटा आपको पर मंथ एक्स्ट्रा भी देता है वीआई। तो मतलब अगर आपके एरिया में वीआई है तो मैं तो सबको रिकमेंड करती हूँ कि आप वीआई लो, क्योंकि वीआई में डेटा तो बहुत ही ज्यादा मिलता है। अगर आपको डेटा की जरूरत पड़ रही है तो डेटा तो बहुत ही ज्यादा मिलता है, तो वीआई तो बहुत बेस्ट है अगर आपके एरिया में वीआई है तो, क्योंकि उसमें डेटा तो बहुत ज्यादा मिलता है। तो मैं तो फिलहाल 1799 वाले प्लान से ही काम चला रही हूँ, क्योंकि मेरे घर में ऑलरेडी वाईफाई लगा हुआ है, फाइबर लगा हुआ है और बहुत ही जल्द मैं एयर फाइबर लगवाने वाली हूँ, क्योंकि एयर फाइबर आ गया है तो मुझे देखना है कि मेरे एरिया में एयर फाइबर लगता है या नहीं लगता है। तो आप कौन सा प्लान लेना पसंद करते हैं और अपनी फैमिली में किसके लिए आप कौन से नेटवर्क का कितने का प्लान डलवाते हो, मुझे कमेंट जरूर करना। और अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर, बाय।